नमस्कार। आज एक बहुत लाल निशान वाला डे, राइट। तो निफ्टी 2% डाउन था, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2% डाउन, माइक्रो कैप इंडेक्स भी 2% डाउन और मिड कैप थोड़ा 1.5% डाउन, राइट। कारण क्या है इसका सबको पता है, ये ट्रम्प का टेंट्रम वापस आ गया। मने ईरान ने कुछ हमला किया कुछ सिविलियन शिप्स के ऊपर, ये बताकर अमेरिका ने 80 से ज़्यादा जगहों पर उन्होंने स्ट्राइक लगाया है। ईरान ने काउंटर स्ट्राइक भी लगाया है कुछ यूएस बेसेस के ऊपर उसी रीजन में। तो तेल ब्रेंट क्रूड का दाम 6% बढ़कर 78 पे गया। तो हफ्ते में देखे तो 8% बढ़ गया है क्रूड। और इसका पैनिक रिएक्शन, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बढ़ा, यूएस की इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़ी बढ़ गई थी 4.58 को, इंडियन इंटरेस्ट रेट्स तो स्टेबल थे और रुपी करेंसी भी थोड़ा 60 बेस पॉइंट वीक हुआ। तो ये एक पैनिक सा सिचुएशन जो 20 दिन में आया, उसके कारण भयंकर गिरावट। लास्ट हाफ एन आवर में थोड़ी बाइंग वैल्यू बाइंग आ गई थी, राइट। तो ये खाली एक कारण नहीं था, इसके अलावा आपने देखा कि एक एआई रिलेटेड सेल ऑफ भी हुआ था। कल सैमसंग ने अपना रिजल्ट्स डिस्प्ले किया था, बहुत बेहतरीन रिजल्ट था, अच्छा रिजल्ट था। बट एआई की ऐसी हालत है कि बेहतरीन नहीं, मैं सुपर बेहतरीन रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये बेहतरीन से काम नहीं चलेगा। तो करके उधर पिटाई हुई, कोरियन इंडेक्स 6% गिरा इंट्राडे, और यूएस में भी उसका इम्पैक्ट दिखा नैस्डैक पे और टेक रिलेटेड शेयर्स पे, यूरोपियन टेक रिलेटेड शेयर्स में भी दिखा। तो एक टेक रिलेटेड सेल ऑफ से शुरुआत हुई और फिर ये वाली जियोपॉलिटिकल वाली बात उठी। तो इसमें नेचुरली आपने देखा कि सभी इंडेसेस करीबन 1.5 से 2% डाउन थे। तो क्या किसी एक सेक्टर ने इसको नीचे गिराया या किसी ने प्रोटेक्ट किया? कुछ ज्यादा नहीं। आज सभी सेक्टर्स लाल निशान में थे और सबसे बेहतर परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सी थी, वो भी आपको -1% थी। तो कौन सा है वो, एक मिनट दीजिए मैं बताता हूं आपको कि आज की बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर अगर आप कहें, राइट, वो है मेटल, 91 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट, फार्मा 97 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट, एनर्जी में 1.25% की गिरावट, आईटी में 1.37% की। तो ये सब लीस्ट गिरावट है, 1%। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक, जो 2.5 से 2.7% गिरे थे, एफएमसीजी 2.5%, ऑयल एंड गैस 2.25%, ऑटो 2.25%। तो देख रहे हैं आप कि यूनिफॉर्मली अक्रॉस द बोर्ड एक सेलिंग हुई थी। थोड़ा बहुत आईटी और फार्मा में डिफेंसिव तौर पे उतनी गिरावट नहीं थी, मगर बहुत ज्यादा किसी सेक्टर ने 4-5% की गिरावट नहीं दिखाई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लू है। क्यों मैं बता रहा हूँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, तो इतनी भयंकर गिरावट के अंदर आपने क्या सोचा हो कि कौन है कसूरवार इसका, किसने आके मार्केट को गिराया? क्या ओवरनाइट एआई सेल ऑफ के बाद और ट्रम्प की नाटक के बाद ये एफआईएस ने जाके बेचा और डीआईएस ने भी जम के बेचा कि माहौल ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं, गलत। कि आज एफआईआई डीआईआई दोनों नेट खरीदारी किया है। अजीब है ना, इतनी भयंकर गिरावट के मार्केट में बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आज नेट कैश में पॉजिटिव थे। तो कसूरवार कौन है? बाकी कौन बचा है भैया? हमारी निडी नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इन्होंने ही पैनिक के मारे, आज मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं कहूंगा उसको, आज मैं पैनिक सेलिंग ही कहूंगा, मैं बेचा। और इसका एविडेंस क्या है? एक तो बात है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो, दूसरी बात है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वॉलेटिलिटी इंडेक्स का आज 26% बढ़ गया। कितना? 14.5। 11 के लेवल पे था, वो 14.5 के गया। तो वॉलेटिलिटी भयंकर बढ़ गई। जब वाइड सेलिंग होती है तभी वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ती है। और सेकंड बात है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जो महीने के दिन में इतना खराब मैंने नहीं देखा। 450 स्टॉक ही बढ़े थे, 2000 से ज्यादा स्टॉक गिरे थे आज। तो हेवीली इन फेवर ऑफ डिक्लाइंस था ना। तो ये क्लासिकली आपको निडी की बिहेवियर है। तो अगर एफआईडीए ने भी नहीं बेचा है तो इतनी गिरावट कैसे आई? वो क्या है कि उन्होंने गिरने दिया, उन्होंने भी बिकवाली से शुरू की दिन को, फिर लास्ट में आके उन्होंने जब सब प्राइस करेक्शन हो चुका था, उन्होंने आके बार्गेन हंटिंग के तौर पर कुछ शेयर्स और स्टॉक्स खरीद लिए थे। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बेचा, वो बेचा था शुरुआत में, एंड ऑफ डे में जाके
क्योंकि भयंकर जो करेक्शन हुआ है, जहां पे उनको लग रहा था कि फ्यूचर अच्छी है, खाली ये पैनिक के सेलिंग है, तो जाके उन्हें खरीदारी की। मगर जैसे मैं कह रहा था, अल्टीमेटली वो नेट कैश बायर्स थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगा ना, जो मैं भी इसी का इंतज़ार कर रहा था आज की रिव्यू करने के लिए, और देखा तो मैं भी हैरान हो गया। मगर बात वही है। तो अब के लिए स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि मार्केट में ये नेगेटिव हवा चल रही है, और जब तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आती, यानी वॉर की सिचुएशन में ऑयल प्राइस जब तक स्टेबलाइज न होते और क्लैरिटी आती है, ये यूएस ईरान की मिलिट्री इंगेजमेंट जो है वो कहाँ तक जा पहुंचेगी, राइट, वो क्लैरिटी आने तक आपको मार्केट एक डिफेंसिव पोस्चर में ही रहेगा। मगर जैसे मैंने कहा, लास्ट आधे घंटे में क्योंकि एफआईडीआई की बाइंग मैंने देखा, तो शायद कल भी ये थोड़ी देर के लिए बाइंग चल सकती है। तो एक बॉटम फिशिंग जो कहते हैं, सस्ते स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स सस्ते में मिल रहे हैं, जो जाकर खरीदारी करके मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। मगर मार्केट के लिए एक डायरेक्शन आने के लिए ये वाली नई जो संभव आई है, उसमें कोई हल चाहिए, कुछ क्लैरिटी चाहिए। जब तक आप कहेंगे कि मार्केट इधर उधर घूमेगी। और ये रात को जो बात अपनी जो एफओएमसी मिनट्स की आनी थी, और मॉनसून का अपडेट, और कल शायद इवन कल टीसीएस की रिजल्ट्स भी कुछ ज्यादा मार्केट को क्या हिला पाएगी, और ये अभी ऑब्जर्व करेंगे। अब एक बहुत बड़ा कार मेघा, राइट, डार्क क्लाउड ऊपर है, उसमें क्लैरिटी आने तक हम कहेंगे कि मार्केट ऐसे ही रहेगा। डेफिनेटली थोड़ी सपोर्ट मिलेगी डीआईएस के जरिए जब गिरावट ज़्यादा होती है, बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा बढ़त को एंटिसिपेट नहीं करना है। बट एक वैल्यू बाइंग ज़रूर होगा मार्केट में। तो उसी हिसाब से हम बैक टू अपना यूथ और बाजार की टाइम फ्रेम में जो कंसोलिडेट करके क्या कहा मैंने, धीरे धीरे सिस्टमिक तौर पर थोड़ी थोड़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में सेक्टर पिक मत कीजिए, एक्यूमुलेशन मोड में रहिए। वही है मेरी सलाह। धन्यवाद।